हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? मैं आपका फ्रेंड महबूब फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं राइट नाउ कोलकाता में हूँ, साउथ कोरिया में नहीं, कोलकाता अपने होम सिटी मदरलैंड में हूँ। और मैं आज अपने शॉप पर बैठ के ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा शॉप है जो मेरी शर्ट की कारोबार थी और है, जो मेरा शर्ट का सप्लाई था। इसी कारोबार को मैं छोड़कर, इसी बिज़नेस को छोड़कर मैं साउथ कोरिया चला गया था 2022 में। यही सब डिस्कस करेंगे आज इस वीडियोस में। और थोड़ी सी साउथ कोरिया में विंटर बहुत ज़्यादा पड़ रही है, -10 to 15 डिग्री चल रहा है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और उस पर भी बताएंगे कि क्या जब ज़्यादा ठंडी होती है तो साउथ कोरिया में जॉब मिलता है या नहीं। तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अभी कोलकाता में हूँ, साउथ कोरिया में नहीं हूँ। मैं छुट्टी पर आया हूँ और 26 महीना यानी 26 मंथ मैं साउथ कोरिया में था, पाजू डिस्ट्रिक्ट खोनथान में। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहा था, सब कुछ ठीक थी। बट बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाने के कारण मैं कोलकाता आया फॉर द रेस्ट के लिए। और मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं कोरिया चला भी जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो शूट करके आपको थोड़ी सी डिटेल्स दूँ, थोड़ा सा शॉप दिखाऊँ और ये भी बताऊँ कि कोरिया में जब ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो क्या वाकई काम नहीं मिलती है, काम ख़त्म हो जाता है, या काम की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो जाती है, या काम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस, मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ऐसा जो भी कहता है वो झूठ कहता है, क्योंकि काम ख़त्म कभी भी कोरिया में नहीं होता है, बल्कि काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, काम की रफ़्तार थोड़ी सी गिर जाती है, बट काम रेगुलर साउथ कोरिया में रहता है। और मैं नॉर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको एट द बिगिनिंग वीडियो से कहता आ रहा हूँ, आप बिल्कुल नॉर्थ की तरफ मत मूव कर जाना, नॉर्थ में तो काम ही नहीं है भाई। मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि आखिर विंटर्स में जब -10 to 15 डिग्रीज़ होती है तो क्या वाकई साउथ कोरिया में काम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या काम बिल्कुल नहीं मिलता, क्या लोग घर पे ही बैठे रहते हैं? तो गाइस, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा झूठ है, क्योंकि मैं 26 मंथ था, मैंने 2 विंटर्स साउथ कोरिया में बिताया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 विंटर्स रैंडम काम किया है, जैसे लोग समर में करते हैं, जैसे लोग रेगुलर्स करते हैं, उस तरीके से काम करते हैं, काम मिलता है। बट ऐसा क्या कारण है जो मेजॉरिटीज़ लोगों को नहीं मिलता है, मैं उसी पे थोड़ा सा डिटेल्स करना ज़रूरी समझूंगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना, कोरियन लोगों की मेंटालिटी समझना होगा। कोरियन की जो मेंटालिटी है ना, उसको सिर्फ आपसे काम चाहिए होता है। वो काम भी कैसा, डेडिकेशन वाला काम, सीरियस वाला काम। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं, काम छोड़कर आप टॉयलेट चले गए, काम कर रहे हैं, आप फ़ोन को पिक कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। या फिर वैसा नहीं है कि आप काम कंटिन्यू करते करते आप वॉशरूम चले गए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए साउथ कोरिया बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और आप वहाँ पर रेगुलर काम नहीं कर पाएंगे। कोरिया उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है जो काम को काम समझे, काम में बिल्कुल सीरियस रहे। और वो काम के दरमियान फ़ोन अगर आता भी हो तो फ़ोन नहीं उठाने का है, क्योंकि अगर साजन यानी कि बॉस देखता है तो उसे बुरा लगता है, अगर मैनेजर देखता है तो उसे बुरा लगता है, उससे हेट होती है कि काम के दरमियान फ़ोन नहीं उठाने का। विदाउट ब्रेक टॉयलेट, वॉशरूम, किसी से बात नहीं करने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी, तो भी आपको परेशानी आएगा, क्योंकि काम के टाइम में फुल डेडिकेशन कोरियन पीपल पसंद करते हैं। फुल डेडिकेशन तरीके से ही उन लोग काम करना को पसंद करना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि आपको काम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि वो विदाउट ब्रेक टॉयलेट जाना पसंद नहीं करते, विदाउट ब्रेक सिगरेट पीना पसंद नहीं करते, विदाउट ब्रेक फ़ोन पे बात करना भी उन लोग पसंद नहीं करते। ये कोरियन मेंटालिटी है। तो अगर आप ये मेंटालिटी आपके अंदर में नहीं है तो आपके लिए कोरिया बहुत सूटेबल है। अब उसमें ठंडी पड़े, गर्मी पड़े, बरसात पड़े, स्नोफॉल हो, रेनफॉल हो, व्हाटएवर जो भी फॉल हो, आपको काम मिलना है और आपको काम रेगुलर मिलता रहेगा। क्योंकि मैंने ऐसे ही किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 26 मंथ्स की, 2 विंटर्स की। मैं भाई ब्रेक पे ही वॉशरूम जाया करता था, ब्रेक पे ही फ़ोन कॉल रिसीव करता था और काम के मुताबिक काम करता था, तो जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका बहुत बड़ा डाउट्स है कि विंटर आ गई कोरिया में, कोरिया से निकल जाना है, कंट्री जाना है, या फिर काम की दिक्कत हो जाएगी, काम नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरीके का र्यूमर्स है, मैं इसको सही नहीं समझता।
क्योंकि अगर काम के हिसाब से आप काम करते हैं तो काम आपको रेगुलर मिलने का है कोरिया में। और कोरिया में भाई काम की कभी कमी नहीं है, कभी कमी नहीं। एक्सेस काम इज़ टू मच वर्क अगर आप काम करने वाले हैं तो अगर आपको ऐसी कोरिया की इन्फॉर्मेशन रेगुलर चाहिए तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और रेगुलर कोरिया की मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही मेरे, और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। फिर मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।